आज है ना स्टार्ट कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या स्टार्ट कर रहे हैं हम? क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस वाली इक्वेशन कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0। ऐसी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं जिसमें डिग्री दो, तो ये एक्स की हाईएस्ट पावर 2 है तो डिग्री इसकी 2 है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। देखो सबसे पहले क्वेश्चन देखो मैं सॉल्व करता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 10, मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ बराबर 0। दो मेथड होते हैं, एक होता है फैक्टराइजेशन, एक होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे इसको। फैक्टराइजेशन लगाओ इसके अंदर। देखो फैक्टराइजेशन में कैसे करते हैं, सबसे पहले हाँ ये जो 3 है ना इसको तोड़ना है मुझे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। स्प्लिट ऐसे करना है कि 10 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पे। तो 5 माइनस 2 करो, 5 माइनस 2, देखो 5 में से 2 गया तो 3 आ गया है ना, और 5 2 10 भी आ गया। अब यहाँ पे x लिखो, यहाँ पे -10 बराबर 0 कर दो। अब ये जो माइनस है ना, ये माइनस इससे और इसे दे दो, ठीक है। तो ये माइनस का हो गया ये, और ये प्लस का हो गया ये, और ये माइनस के 10 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ से x कॉमन ले लो, तो एक x बचा उसे ब्रैकेट के अंदर लिख दो, यहाँ बचा माइनस के 5, ठीक है। अब यहाँ से ना +2 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बचा x और यहाँ बचा माइनस के 5 बराबर कितना हो गया 0। तो एक फैक्टर तुम्हारा x प्लस के 2 आ गया और एक फैक्टर तुम्हारा x माइनस के 5 आ गया, बराबर 0 आ गया। अब इसको 0 के बराबर कर दो, x प्लस 2 बराबर 0, तो x की वैल्यू तुम्हारी माइनस के 2 आ गई। अब इसे 0 के बराबर कर दो, x माइनस को 5 को 0 के बराबर करो, तो x की वैल्यू तुम्हारी प्लस के 5 आ गई। ऐसे करने फैक्टराइजेशन, ये फैक्टराइजेशन मेथड है। दोबारा देखो, जैसे क्वेश्चन है 2x स्क्वायर है प्लस के x माइनस के 6, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करते हैं, इसका इससे इंटू करो, इसका ना 6 का एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से इंटू करो, 12 आ गया। यहाँ पे इसलिए नहीं किया था इंटू क्योंकि यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 था, इसलिए नहीं किया। तो 6 का 2 से इंटू करो, 12 आ गया। अब देखो इससे ऐसे तोड़ो, 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है 1 है, यहाँ पे 1 तो 1 को ऐसे लिखो, 4 माइनस के 3, देखो 4 में से 3 गया 1 आ गया, और 4 3 12 भी होता है, माइनस के 6 बराबर 0, ठीक है। अब इस 4 के इंटू इससे कर दो, -3 के इंटू इससे कर दो, ये हो गया 2x स्क्वायर, ये हो गया 4x, ये माइनस के 3x माइनस के 6 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ से और यहाँ से 2x कॉमन ले लो, तो यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे x बचा, यहाँ पे +2 बचा। अब आगे मुझे x बचाना है ना, तो माइनस का 3 कॉमन कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया, x प्लस के 2 बराबर 0। तो एक फैक्टर कितना आ गया, 2x माइनस के 3, और एक फैक्टर आ गया x प्लस के 2 बराबर 0, ठीक है। अब 2x माइनस 3 को बराबर 0 करो, 2x माइनस 3 को क्या करो, बोलो बराबर 0, ठीक है। तो ये जो 2x है ना, ये 2x माइनस 3 को बराबर 0 करो, तो 2x की वैल्यू 3 आ गई, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2, 3 ये 2 नीचे पहुंच गया ना। अब यहाँ पे x प्लस 2 को भी 0 के बराबर करो, x प्लस 2 बराबर 0, 2 उधर पहुंच गया, तो x की वैल्यू आ गई -2। तो ये फैक्टराइजेशन मेथड है। देखो एक क्वेश्चन देखो, जैसे 2x स्क्वायर है ना, और ये माइनस का x है, और प्लस का 1/8 है, और ये 0 है। तो सबसे पहले जो नीचे डिनोमिनेटर में 8 लिखा हुआ है ना, इस 8 के इंटू इन दोनों से करके फ्रैक्शन हटाने की कोशिश करो। इस 8 के इंटू इससे और इससे कर दो, तो हो गया 16x स्क्वायर, अभी हो गया माइनस का 8x, इससे नहीं होगा क्योंकि इसके नीचे है। अब नीचे कितना आ गया, 8 आ गया। अब बराबर क्या आ गया, 0। अब इसको इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दो 0 से, ये हो गया 16x स्क्वायर माइनस के 8x प्लस के 1, ये 0 हो गया। अब फैक्टराइजेशन कैसे करें, 16 को 1 से गुना करो, तो ये 16 इसको 1 से गुना करो, तुम्हारा 16 आंसर आ गया, आ गया। अब मिडिल टर्म को ऐसे तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पे 16 आना चाहिए, तो इसको ऐसे लिखो, इसको ऐसे लिखो, इसको नहीं छेड़ना। इस 8 को ऐसे तोड़ो, 4 + 4 ऐसे तोड़ो, देखो 4 में 4 जोड़े 8 आ जाएगा, 4 में 4 जोड़े 8, और 4 4 16 भी बैलेंस हो रहा है, दोनों बैलेंस हो रहे हैं। बाहर x लगाओ, यहाँ प्लस लिखो, बराबर 0 लिखो। अब ये जो माइनस का है ना, इस माइनस को इससे और इससे ले लो, x लगा दो, तो कितना हो गया, 4x स्क्वायर, हो गया माइनस के 4x माइनस के 4x प्लस के 1 बराबर 0। अब यहाँ से 4x कॉमन ले लो, तो यहाँ पे कितना बचा, 4x, यहाँ -1 बचा, ठीक है। अब यहाँ मुझे 4x बचाना है ना, तो माइनस के 1 कॉमन लो, तभी तो ब्रैकेट के आगे 4x बचेगा, माइनस के 1 जो यहाँ बचेगा वो यहाँ बचना चाहिए, बराबर 0। तो एक फैक्टर, दोनों फैक्टर तुम्हारे 4x -1 आ गया, ठीक है। तो एक फैक्टर तुम्हारे कितना आ गया, ये 4x -1 आ गया, और ये भी कितना आ गया, 4x -1 आ गया, बराबर 0 करो। अब इसे बराबर 0 करो, 4x -1 बराबर 0, तो 4x की वैल्यू 1 आ गई, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4। अब इसे 0 के बराबर करो, 4x -1 बराबर 0, तो 4x की वैल्यू 1 आ गई, तो x की वैल्यू आ गई 1/4, ये 2 वैल्यू आ गई x की। तो ये कौन सा फॉर्मूला है हमारा, ये फैक्टराइजेशन है। क्या है, फैक्टराइजेशन। एक और क्वेश्चन देखो, जैसे क्वेश्चन है ना, ये 100x स्क्वायर है ना, और -20x है प्लस के 1 बराबर 0 है। तो फैक्टर सबसे पहले 100 को 1 से इंटू करो, ये आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए। 100 को 1 से इंटू करो, 100 आ गया, ठीक है। अब इसको और इसको बिल्कुल ऐसे लिखो, ये हो गया 100x स्क्वायर, माइनस को माइनस लिखो। अब 20 को ऐसे लिखो, 10 प्लस के 10 ऐसे लिखो, और मल्टी क्यों ऐसे पता क्यों लिखा, क्योंकि इनको प्लस करने पे 20 आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पे 100 भी आना चाहिए, और बाहर x लिखो प्लस के 1 बराबर 0। अब ये जो माइनस है ना, इस माइनस को इसे और इसे ले दो, दोनों की तरफ x लगा दो, ठीक है, x स्क्वायर। तो ये हो गया माइनस का 10x प्लस के 1 बराबर 0। अब यहाँ से और यहाँ से 10x को मान लो, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 10x, यहाँ बचा -1, है ना। अब आगे मुझे 10x बचाना है, तो 10x क्या है, जो -1 है, इससे -1 को अलग कर लो, तो ये कितना हो गया, 10x -1। तो एक फैक्टर यहाँ से कितना आ गया, ये 10x -1 आ गया, और दूसरा भी कितना आ गया, 10x -1 बराबर 0। अब इसको बराबर 0 करो, 10x -1 बराबर 0, तो 10x की वैल्यू 1 आ गई,
तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1/10। अब इसको 0 के बराबर करो, ये tan x माइनस 1 बराबर 0, तो इधर 1 आ गया, इधर tan x आ गया, तो x की वैल्यू कितनी होगी 1/10। तो दो वैल्यू आ गई x की, और दोनों क्या आई 1/10, दो ही वैल्यू आएंगे ना, क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है। अब ये क्वेश्चन देखो, जैसे क्वेश्चन है, ठीक है, और यहाँ पे 7x है, ये 7x है प्लस के 5√2 है बराबर 0 है, ठीक है। तो सबसे पहले ना इसको इससे इंटू करो, तो ये √2 और √2 है, तो ये 5 है, और ये क्या है हमारा √2, और ये क्या है √2, तो √2 हो गया, तो 5 इंटू में 2 10 हो गया, क्या हो गया, यानी इसको ऐसे तोड़ना है कि 10 आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे तोड़ो √2x², इसको ऐसे तोड़ो 7 को, 5 प्लस के 2 और बाहर लिखो x, तो 5 में 2 जोड़ो 7 आ गया, और 5 और 2 7x भी हो गया, प्लस के 5√2 बराबर कितना हो गया 0। अब यहां से और देखो, पहले इस 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 को भी इससे मल्टीप्लाई कर दो, 5x प्लस 2x लिख दो, 5x प्लस 2x, तो ये कितना हो गया 5x, और ये कितना हो गया 2x, प्लस के 5√2 बराबर 0, और ये कितना हो गया √2x²। अब यहां से और यहां से कॉमन लो, क्या कॉमन लोगे, कॉमन वो लेते हैं दोनों में सिर्फ x आ रहा है, बस x कॉमन लो, यहाँ पे √2x आ गया प्लस के 5 आ गया, ठीक है। अब आगे √2 बचाना ना, तो इस 2 में से √2 कॉमन ले लो, तो अपने आप ही ब्रैकेट में क्या बचेगा √2x प्लस के 5 बचेगा बराबर 0, जो यहाँ बच रहा है वो यहाँ बच रहा है एग्जैक्ट। अब एक फैक्टर कितना आ गया आपका, एक फैक्टर आ गया आपका x प्लस के √2, और एक आ गया √2x प्लस के 5 बराबर 0, ठीक है। अब x प्लस √2 को बराबर 0 करो, इसको है ना बराबर 0 करो, ठीक है। तो ये x प्लस √2 है, इसे बराबर 0 करो, √2 इधर पहुंच गया, तो x की वैल्यू आ गई माइनस के √2, ठीक है। अब ये तुम्हारे पास है ना, ये √2x प्लस के 5 है, इसे बराबर 0 करो, तो √2x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 5 अपॉन में √2, आपका आंसर आ गया। कर लोगे ऐसे, तो कौन सा फॉर्मुला है, क्वाड्रेटिक फॉर्मुला, कौन सा फॉर्मुला है। अगर वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देखो, देखो क्वेश्चन बोलो पहले, दो नंबर निकालो जिनका सम 27 है, देखो फाइंड टू नंबर जिनका सम 27 है और उनका प्रोडक्ट 182 है। तो ऐसे लिखो, लेट नंबर्स आर, नंबर को ऐसे लिखो, सर एक नंबर हो गया x, एक नंबर क्या हो गया x, क्योंकि उनका सम 27 है ना, तो अदर नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस x, एक नंबर ये और एक नंबर ये। अब ये प्रोडक्ट कह रहा है, क्या कह रहा है ये प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट कितना कह रहा है 182, तो प्रोडक्ट ऐसे निकालो x, और यहाँ पे क्या कर दो आप 27 माइनस x, प्रोडक्ट को कर दो 182, प्रोडक्ट को क्या कर दो 182। अब x इंटू इन दोनों से करो, तो ये हो गया 27x माइनस x² बराबर 182, ठीक है। अब सारे को उधर ले जाओ, तो सब प्लस हो जाएगा, उधर जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये तो उधर ही था प्लस, तो इधर क्या बचा 0, क्या बचा इधर, अरे उधर पहुंच गया ना, तो ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, और ये तो प्लस ही रहेगा, ठीक है। अब एक काम करो, 182 का फैक्टर करो कि तुम्हारा 27 बैलेंस हो जाए, तो पहले x² लिखो, माइनस को माइनस लिखो, इस 27 को ऐसे लिखो 14 जमा 13, 14 जमा 13, क्योंकि 14 में 13 जोड़ोगे 27 हो जाएगा, और इसको इससे इंटू करने पे दिया जाएगा, ठीक है। और बाहर x लिखो प्लस के 182 बराबर क्या गया 0। अब ये जो बाहर माइनस है ना, इस माइनस से इसको और इसको माइनस कर दो, तो हो जाएगा, इनको माइनस कर दो, ये माइनस x जरूर लगाओ, ये माइनस x जरूर लगाओ, प्लस के 182 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ से और यहाँ से x कॉमन ले लो, ठीक है, तो यहाँ पे एक x बचा और यहाँ पे बचा माइनस के 14। अब मुझे अंदर x बचाना, तो माइनस 13 कॉमन ले लो, ठीक है, x माइनस के 14 बचा बराबर 0। तो एक फैक्टर कितना आ गया, एक फैक्टर आ गया x माइनस के 13, एक आ गया x माइनस 14 बराबर 0। अब इसको 0 के बराबर करो, देखो x माइनस 13 को बराबर 0 करो, तो x की वैल्यू आ गई 13, अब x माइनस 14 को बराबर 0 करो, तो x की वैल्यू आ गई 14, ठीक है। तो वो नंबर 13 14 है, 13 और नहीं, अगर आप देखो, अगर एक नंबर 30 होगा तो उसका 14 हो जाएगा, तो क्या जाएगा 14। कर लो ऐसे, ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ना, फॉलो क्वेश्चन 4 देखो, दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर निकालो, दो कंसेक्यूटिव निकालने पॉजिटिव इंटीजर्स, तो इंटीजर्स को ऐसे मानो, लेट इंटीजर्स आर, कंसेक्यूटिव ऐसे मानते हैं एक के बाद एक, लेट इंटीजर्स आर, ठीक है, एक x हो गया तो अगला x प्लस 1 हो गया, ऐसे मानते हैं कंसेक्यूटिव। इनके सम ऑफ हुज स्क्वायर, मतलब उनके स्क्वायर का सम, मतलब इसका स्क्वायर करना और इसका स्क्वायर करना है, इनके स्क्वायर का सम, इसका स्क्वायर कर दिया और इसका स्क्वायर कर दिया, इनके स्क्वायर का सम 365 है, कितना है 365, ठीक है। अब इसका होल स्क्वायर खोलो, तो होल स्क्वायर कैसे सोल्व करना आता है, a स्क्वायर जमा 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर कितना हो गया 365। अब एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर जोड़ो, ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 1 365 माइनस कर दो बराबर कितना आ गया 0, ठीक है। तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 364 बराबर 0। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, तो x स्क्वायर प्लस के x माइनस 182 बराबर 0, ठीक है। अब 182 के ना इसका फैक्टर करो 1 के, देखो कैसे, ऐसे लिखो, प्लस के 14 और 13 लिखो, 14 माइनस के 13 और इंटू में x माइनस 182 बराबर 0। देखो 14 में से 13 जाएंगे तो 1 बचेगा और मल्टीप्लाई करने पे भी आ जाएगा। अब दोनों के साथ x लगा दो, ठीक है, इसके साथ भी x लगा दो और इसके साथ भी क्या लगा दो x, माइनस के 182 बराबर क्या कर दो 0। अब देखो तुम्हारे पास एक इक्वेशन क्या बन गई, ये क्या बन गई x स्क्वायर, ठीक है, और ये तुम्हारे पास क्या है प्लस के 14x है माइनस के 13x है माइनस 182 बराबर क्या है 0, बराबर क्या है, इधर लिख लो एक्स स्क्वायर है ना, देखो एक इक्वेशन और एक इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर है प्लस के 14x है माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0 है। तो यहाँ से x कॉमन ले लो, तो एक x बचा उसे यहाँ लिखो प्लस के 14 लिख लो, ठीक है।
अब आगे तुम्हें x बचाना है तो माइनस के 13 को ले लो, तो x प्लस के 14 आ गया बराबर 0 आ गया, ठीक है। अब एक फैक्टर तुम्हारा ही हो गया, एक फैक्टर हो गया x माइनस के 13 और एक फैक्टर हो गया x प्लस के 14 बराबर 0। अब इसको बराबर 0 करो, x माइनस 13 को 0 के बराबर करो तो x की वैल्यू 13 आ गई। अब इसे 0 के बराबर कर दो, x प्लस के 14 बराबर 0 आ गया, तो x की वैल्यू माइनस के 14 आ गई, ठीक है। तो एक नंबर तुम्हारा 13 हो जाएगा, तो एक नंबर क्या हो जाएगा 13, और दूसरा नंबर क्या था 13 14, तो ये नंबर जाएंगे ना। एक 13 का दूसरा कंजुगेटिव था 13 प्लस 1, तो 13 प्लस 1 इज 14, 30 प्लस 1 इज 40। कर लोगे ऐसे। क्वेश्चन 5 देखो, क्वेश्चन 5 देखो, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल, एक राइट ट्राइंगल का जो एल्टीट्यूड है ना वो 7 कम है बेस से। समझो क्वेश्चन को, एक राइट ट्राइंगल ऐसे बनाओ, ठीक है। अभी जो एल्टीट्यूड है ना इसको 7 कम कर दो, बेस से 7 कम करना है। अगर तुम्हारा बेस ही है ना तो इसको 7 कम कर दो ऐसे, सर बेस से 7 कम कर दिया। और हाइपोटेनियस कितना है 13 है, हाइपोटेनियस कितना है 13, तो ट्राइंगल एबीसी लो, ठीक है। तो इन ट्राइंगल एबीसी लो, इन ट्राइंगल एबीसी, और पाइथागोरस थ्योरम यूज करो। तो पाइथागोरस क्या होता है, एसी का स्क्वायर बराबर क्या होता है AB का स्क्वायर प्लस के BC का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे बोलो। अब AC तो AC कितना है 13, तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर करो। AB कितना है x माइनस 7 का स्क्वायर करो, BC कितना है x का स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर खोलो, ये हो गया a स्क्वायर माइनस के 2AB प्लस के B स्क्वायर प्लस के x स्क्वायर बराबर 169 160। अब ये x स्क्वायर कितना हो गया, ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस के 14x प्लस के 49 बराबर 169। अब 169 में से ये माइनस कर लो 49, तो 169 माइनस 49 बराबर 2x स्क्वायर माइनस के 14x, तो कितना हो गया 0, ये 120 हो गया ना, कितना हो गया, ठीक है। ऐसे हो गया 14x, ठीक है। 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करो, देखो तुम्हारी इक्वेशन है ना 120 है, बराबर कितनी है 2x स्क्वायर माइनस के 14x है। 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर लो, यहाँ बचा 7, यहाँ बचा x स्क्वायर माइनस के 7x। अब इसको उधर ले जाओ, ये x स्क्वायर है, ये ऐसे रहा, ये माइनस का 60 हो गया, उधर 0 बचा, उधर क्या बचा 0। अब इसको फैक्टर करो कैसे, x स्क्वायर माइनस को माइनस रखो। अब 7 को कैसे बैलेंस करोगे, 60 आना चाहिए, बोलो। अब 12 पंजे 60, तो 12 में से 5 माइनस कर लो, 12 में से क्या माइनस कर लो 5, x माइनस के 60 बराबर कितना आ गया 0। अब इस माइनस से इसको माइनस, इसको प्लस कर लो और x लगा दो, ठीक है। तो ये तो माइनस हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया प्लस हो गया, और ये माइनस 60 बराबर 0 हो गया। अब यहाँ से x कॉमन लो, एक x बचा माइनस के 12 बचा। अब आगे मुझे x बचाना तो प्लस के 5 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बचा x माइनस 12 बराबर 0, तो एक फैक्टर हो गया x माइनस के 12 और एक हो गया x प्लस के 5 बराबर 0। अब इसे बराबर 0 कर दो, तो x की वैल्यू क्या आ गई 12, और यहाँ से क्या गई माइनस 5, माइनस का लेंगे नहीं, तो x की वैल्यू 12 x की वैल्यू क्या आ गई 12। कर लो कैसे, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। क्वेश्चन देख लो, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। देखो द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब दो है ना कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो कंसेक्यूटिव कैसे निकालते हैं, कंसेक्यूटिव निकालना बताया था मैंने आपको, बोलो। तो कंसेक्यूटिव ऐसे निकालते हैं, लेट इंटीजर्स आर, ठीक है। तो एक इंटीजर x मानो और एक x प्लस 1 मानो, ये कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हो गए। अब इनका प्रोडक्ट कह रहा है 306, तो प्रोडक्ट ऐसे करो, x इंटू में x प्लस के 1 बराबर हो गया 306। अब इस x से मल्टीप्लाई कर दो, ये x स्क्वायर आ गया प्लस x बराबर आ गया 306। अब 306 इधर आ जाएगा, तो जाएगा x स्क्वायर प्लस के x माइनस के 306 बराबर कितना आ गया 0, कितना आ गया। अब इसके फैक्टर्स कर लो 306 के, देखो यहाँ पे 1 चाहिए ना आपको, जैसे आपको फैक्टर करने नहीं आ रहा तो ऐसे करके पता करा करो ऐसे, ठीक है, ऐसे करके पता करो, ठीक है। 2 ये 53 आ गया ना, ये 3 पंजे 15, 3 एकम 3 आ गया, ये 17 आ गया, ये 17 आ गया है, हाँ जी कर लीजिए। तो ये जो 1 है इस 1 को ऐसे बैलेंस करो, देखो सुनो, 3 3 9 2 18 आ गया, 3 3 9 2 18, और 18 में से 70 गए तो आपका 1 बैलेंस हो जाएगा, तो 18 माइनस 17 करो, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर लो x, यहाँ पे 306 कर लो बराबर 0। अब इस 18 के साथ भी x लगा दो, माइनस 17 के साथ भी x लगा दो, ये x स्क्वायर हो गया प्लस के 18x माइनस 17x माइनस के 306 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से और यहाँ से x को मान लो, एक x बचा यहाँ पे प्लस 18 बचा। अब आगे x बचाना है ना, तो माइनस 17 को मान लो, माइनस 17 को मान लो, तो x प्लस के 18 बचा, तो बराबर कितना आ गया 0। तो एक फैक्टर कितना आ गया x माइनस के 17 और एक आ गया x प्लस के 18 बराबर कितना आ गया 0। अब इससे 0 के बराबर कर दो, x माइनस 17 को बराबर 0 करो तो x की वैल्यू 17 आ गई, ठीक है। अब x प्लस के 18 को बराबर 0 करो तो x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 18, माइनस 18 आ गई। तो इंटीजर्स आपके क्या हो गए, तो इंटीजर हो गए, एक 17 हो गया और एक क्या हो गया x प्लस 1 था ना, तो एक 18 हो गया, क्या हो गया 18, क्योंकि एक इंटीजर x माना था, एक x प्लस 1 माना था, तो x की वैल्यू 17 आ गई, तो अगला इंटीजर 18 आ गया, अगला कितना आ गया 18, ठीक है। अब ये एज वाले क्वेश्चन देखो बच्चों, ये जो एज वाले क्वेश्चन होते हैं देखो कैसे करना है, सुनो देखो सुनो, रोहन की जो मदर है ना वो 26 साल बड़ी है रोहन से। देखो जैसे मान लो ये रोहन है और ये रोहन की मदर है, देखो क्वेश्चन पढ़ो, रोहन की जो मदर है वो 26 साल बड़ी है रोहन से, रोहन की जो मदर है वो 26 साल बड़ी है रोहन से, और रोहन की जो मदर है, देखो मान लो अगर रोहन एक्स है ना, तो रोहन की मदर 26 साल बड़ी कर दो ऐसे, रोहन की मदर 26 साल बड़ी हो गई, उनकी एज का प्रोडक्ट आज से 3 साल बाद 360 होगा। देखो क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे देखो, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ,
मतलब आज से 3 साल बाद, आज से 3 साल बाद उनकी एज का जो प्रोडक्ट होगा वो 360 होगा, आज से 3 साल बाद। तो आज से 3 साल बाद इसकी एज कितनी हो गई, इतनी, और इसकी एज कितनी हो गई 29, 3 प्लस कर दिया ना। अब इनकी एज का प्रोडक्ट कर दो, ठीक है, ये रही इसकी एज और ये रही इसकी एज, ठीक है। तो इनकी एज का प्रोडक्ट कितना कर दो आप, कितना कर दो 360, कितना कर दो। अब इस x को इससे मल्टीप्लाई करो, तो ये x स्क्वायर हो गया, ये 29x हो गया, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये 3x हो गया प्लस के 87 हो गया, ये 360 हो गया, ठीक है। अब इसमें इसको जोड़ दो, तो एक्स स्क्वायर हो गया प्लस के 32x हो गया। अब 87 में से 360 माइनस कर दो, 87 में से 360 माइनस कर दो, कितना बचा बताओ। ये 360 में से 87 माइनस करो, 10 में 7 गए 3, तो 15 में से 8 गए 7, तो 273 आ गया। तो एक्स स्क्वायर आ गया, 32x आ गया, माइनस 273 बराबर 0 आ गया। 273 बराबर कितना आ गया 0। अब इसके फैक्टर करो 273 के, तो 273 के फैक्टर यहाँ कर लो, ठीक है, ऐसे ऐसे, और ये 13 7 आ गए, ये 7 आ गए, ठीक है। तो कितने बने, 7 या 21 और 39 और 7, 39 और 7 बने, ठीक है। तो ये 39 आ गया और ये 7 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे x लगा लो, माइनस 273 बराबर 0 लिखो। अब दोनों के साथ x लगा लो, ये आ गया, ये 39x आ गया, ये 7x आ गया, माइनस 273 बराबर 0। अब यहाँ से x कॉमन ले लो, एक x बचा उसे यहाँ लिखो, प्लस के 39 माइनस के 7 और x प्लस के 39, ठीक है, बराबर कितना आ गया 0। तो एक फैक्टर आ गया x माइनस के 7 और एक फैक्टर आ गया x प्लस के 39 बराबर 0। अब x माइनस 7 को 0 के बराबर करो और x प्लस 39 को भी, देखो सुनो, अब x माइनस 7 को 0 के बराबर करो, x की वैल्यू 7 आ गई, और x प्लस 39 को 0 के बराबर करो, तो x की वैल्यू माइनस के 39 आ गई, माइनस की वैल्यू लेंगे नहीं, तो आंसर हमारे आ गया प्लस का 7। पोस्ट करो। तो देखो अभी क्वेश्चन देखो बेटा, एक ट्रेन है ना, उसको 480 किलोमीटर जाना है, उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है, स्पीड क्या है उसकी, अगर मैं स्पीड को 8 कम कर दूं ना तो उसे 3 घंटे ज्यादा समय लगते हैं। बच्चों समझो, एक ट्रेन को ना 480 किलोमीटर जाना है, ठीक है, अगर मैं उसकी स्पीड को 8 कम कर दूं तो उसे 3 घंटे ज्यादा समय लगते हैं, तो उसकी स्पीड क्या है। तो इस क्वेश्चन में जो पूछा वही निकाल लो, कि स्पीड ट्रेन की x मान लो, स्पीड क्या मान ली ट्रेन की x, स्पीड ऑफ ट्रेन क्या मान ली x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सो टाइम कितना लगेगा उसे, t1 टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस बाई स्पीड करो, डिस्टेंस बाई स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस कितनी है बताओ, 480 किलोमीटर जाने में इस स्पीड से उसे इतना समय लगेगा, t1 टाइम लगेगा। अब आगे बता क्या कह रहा है, अगर मैं स्पीड को 8 कम कर दूं, देखो सुनो, अगर तुम नीचे से 8 कम कर दोगे, अगर तुमने स्पीड को 8 कम कर दिया ऐसे, ये अगर तुम नीचे से कम करोगे ना तो ये पूरी वैल्यू बढ़ गई, तो आपका t2 टाइम इतना हो गया, अब इतना समय लगेगा उसको, और ये टाइम बढ़ गया आपका, यानी ये वैल्यू बढ़ी है और ये वैल्यू छोटी है। तो अगर तुम यहाँ प्लस कर दोगे तो ये वैल्यू छोटी हो जाएगी, ठीक है। तुमने माइनस करा ना, ये तुमने डिनोमिनेटर को कम कराया, तो ये पूरी वैल्यू बढ़ जाएगी, ये पूरी वैल्यू, यानी अब तुम्हारा t2 t1 से बड़ा है, t2 किससे बड़ा है t1 से, तो t2 को पहले लिखो, बड़े में से छोटा माइनस करो, ये बड़ा हो गया, और ये छोटे माइनस कर दो, कर दिया। अब किसके बराबर कह रहा है वो, 3 घंटे ज्यादा लगते हैं, तो बराबर 3 कर दो, बराबर क्या कर रहा हूं 3, सही है। देखो 480 किलोमीटर ट्रेन को जाना था, माना उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, तो 480 किलोमीटर जाने में इस स्पीड से उसे इतना समय लगेगा। लेकिन अगर तुम स्पीड में से 8 घटा दो, ये स्पीड में से 8 कम कर दिए, तो अब उसे इतना समय लगेगा, यानी अब उसे कम समय ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि स्पीड कम कर दी ना आपने, तो समय ज्यादा हो गया। तो यानी ये बड़ी वैल्यू और ये छोटी वैल्यू है, और बड़ी में से छोटी वैल्यू को माइनस करके जितना समय ज्यादा लग रहा है उसे यहाँ लिख दो, ठीक है। अब फैक्टर्स कर लो, क्या कर लो, तो कैसे करेंगे सुनो, 480 आप कॉमन ले लो, ये 480 आपने कॉमन ले लिया, ले लिया 480 कॉमन, तो यहाँ पे कितना बचा आपका, यहाँ पे बचा आपका 1 अपॉन में x माइनस के 8 माइनस के 1 अपॉन में x बराबर कितना आ गया 3, कितना आ गया 3। अब इसको नीचे ले जाओ, इसको नीचे ले जाओ, x को इधर ले जाओ, इसको ले जाओ, ये x तुम्हारे इधर आ गया और ये तुम्हारे इधर आ गया मल्टीप्लाई, तो जब ये इधर आएगा तो ये माइनस का और ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का और ये प्लस का, और इसके इंटू इधर कर दो, ये x हो गया, ये x माइनस 8 हो गया। अब इसको नीचे ले जाओ, ये 3 हो गया, ये 480 हो गया, अब इसको इससे काट दो, ये 1/60 हो गया, अब इसको इससे काट दो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 16 128 हो गया, ठीक है। अब x की इन दोनों से इंटू कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ठीक है। अब इसे इधर ले जाओ, इसे इधर ले जाओ, ये तो ये इधर जाएगा, माइनस का हो गया 1280 बराबर 0, ठीक है। अब इसके फैक्टर करो 1280 के, तो 1280 के फैक्टर कैसे करेगी, 8 है, देखो पीछे फैक्टर कर लो, 1280 के फैक्टर कर लो, ये है ना, ये 1280 के फैक्टर को पीछे 8 आना चाहिए, 2 छक्के 12 चौके 8, 2 3 6 2 4, 2 एकम 2 16, ठीक है। ये 2 8 16 आ गया, तो ये कितना आ गया आपका, ये 40 आ गया, ये आपका 20 आ गया, ये आपका 10 आ गया, ये आपका 2 और ये 5 आ गया, ठीक है। तो आपको कितना चाहिए पीछे, आपको 8 चाहिए, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 है ना, 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40, 40 और 32 हो गए, 40 और 32, तो यहाँ एक्स का लिखो, माइनस लिखो, और 40 में से 32 घटा दो, ठीक है, और यहाँ पे एक्स लिख दो, यहाँ पे 1280 बराबर 0 कर दो, ठीक है। अभी जो माइनस है ना, उस माइनस से इसको माइनस, इसको प्लस कर दो, एक्स लगा दो, ठीक है। तो ये कर दिया माइनस, ठीक है, और ये कर दिया प्लस,
और ये आ गया 1280 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ से और यहाँ से x कॉमन ले लो, यहाँ पे x बचा माइनस के 40 बचा। अब आगे मुझे x बचाना है तो प्लस 32 कॉमन ले लो, तो प्लस 32 कॉमन ले लिया तो x माइनस के 40 बचा बराबर 0 आ गया। तो एक फैक्टर कितना आ गया, x प्लस के 32 और एक फैक्टर आ गया x माइनस 40 बराबर 0। अब इसे बराबर 0 कर लो दोनों को। देखो सुनो, ये x प्लस के 32 बराबर 0 करो तो x की वैल्यू क्या आ गई, -32 और x माइनस 40 है ना, इसे बराबर 0 करो तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि स्पीड कभी माइनस में नहीं होती तो आंसर प्लस में होगा। आंसर किसमें होगा, प्लस में। ये आपको सिंपल क्वेश्चन ऐसे कर लो, ऐसे पोस्ट करो। देखो अब ये जो क्वेश्चन है इधर सुनो बच्चों, ये क्वेश्चन को पढ़ा करो, ये आता है पेपर में। इसमें नेचर निकालना है। क्या निकालना है इसमें, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट। नेचर का मतलब समझते हो आप, डी निकालना है। क्या निकालना है आपको, डी। जैसे क्वेश्चन देखें ना, 2x स्क्वायर है और ये माइनस के 3x है प्लस के 5 बराबर 0 है, तो ये a है और ये b है और ये c है। पहले a लिख लो, सर a की वैल्यू 2 आ गई और b की वैल्यू माइनस के 3 आ गई और c की वैल्यू 5 आ गई। अब आप d निकालो, तो d का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का स्क्वायर कर दो। सर ये रहा मेरा b का स्क्वायर, ये माइनस के 4 और ये रहा a और ये रहा c, ठीक है। तो ये 40 आ गया, तुम्हारा 9 आ गया। कितना आ गया, 4 2 4 5 40 आ गया ना। तो 9 में से 40 गए तो आपका -31 आ गया, यानी डी की वैल्यू 0 से छोटी आ गई। डी की वैल्यू क्या आ गई, 0 से। तो अगर डी की वैल्यू 0 से छोटी है ना तो कोई रूट्स नहीं निकल सकती है। तो लिखना है नो रियल रूट्स आर पॉसिबल, इसके कोई रियल रूट्स नहीं होंगे। नो रियल रूट्स आर पॉसिबल। तो आपको ऐसी नेचर निकालना है। क्या निकालना है आपको, नेचर। तो क्वेश्चन में क्या निकालना है आपको, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स, दोबारा देखो क्वेश्चन जल्दी से। नेचर ऑफ रूट का मतलब डी निकालना है। डी माने होता है डिस्क्रिमिनेंट। क्या होता है, देखो जैसे 3x स्क्वायर है ना, -4√3x है प्लस के 4 बराबर 0, ठीक है। तो ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू, c की वैल्यू। तो a की वैल्यू कितनी होगी 3 और b की वैल्यू कितनी होगी -4√3 एंड c की वैल्यू कितनी होगी 4। तो आप d निकालो, तो d का फॉर्मूला क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। सो b की वैल्यू कितनी है, -4√3 स्क्वायर। ये -4 हो गया, ये a हो गया और ये तुम्हारा c हो गया। क्या हो गया, ये c हो गया। देखो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 4 का स्क्वायर 16 होता है ना। तो 16 कितना हो गया 48, 16 कितना हो गया, मतलब इसको इससे इंटू करके इससे इंटू कर देगा, इसको इससे इंटू करके इससे इंटू कर देंगे। इधर क्या करेंगे, 4 3 12, 12 चौक 48, 12 चौक और ये प्लस हो गया, ठीक है। देखो 4 3 12 चौक 48 √3, ये 3x स्क्वायर माइनस ये 4ac कराना मैंने, -4 और ये रहा a और ये रहा c। तो ये रहा 4, ये रहा a, ये √3 कहां से आ गया, c तो इसमें 4 है ना। माइनस के 4 a की वैल्यू कितनी है और ये c की वैल्यू 4 है ना, c की वैल्यू क्या है 4। तो 4 से 48 ही आएगा, ये कितना आएगा 48। तो 48 में से 48 चले गए तो 0 आ गया, यानी इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया 0। तो जिस क्वेश्चन में डी ही 0 आ जाए तो उसके रूट कैसे होते हैं, इक्वल रूट। तो डी 0 आ गया ना, तो नेचर क्या आया, 2 इक्वल रूट्स होंगे। तो क्या होंगे, 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे। 2 क्या होंगे, इक्वल रियल रूट्स। तो इसके 2 रूट्स होंगे रियल होंगे, इक्वल होंगे। डी अगर 0 आ जाए तो रियल रूट्स होते हैं, इक्वल होते हैं। अब देखो थर्ड क्वेश्चन देखो दोबारा से, जैसे 2x स्क्वायर है ना और ये माइनस के 6x है और ये प्लस 3 बराबर 0 है। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी है, पहले तो ये लिखो सर, a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू माइनस के 6 है और c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू 3 है। c की वैल्यू क्या है 3, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है इसमें, पहले d निकालो। तो d क्या होता है हमारे पास, d होता है हमारे पास b स्क्वायर माइनस 4ac। सो b की वैल्यू कितनी है, माइनस के 6 स्क्वायर माइनस के 4, ये a की वैल्यू और c की वैल्यू ये है ना। तो 6 स्क्वायर 36 हो गया, 4 दूनी आती है 24 हो गया। तो 36 में से 24 गए तो 12 आ गया, कितना आ गया 12। यानी इसमें डी की वैल्यू 0 से बड़ी आ गई, डी की वैल्यू क्या आ गई 0 से बड़ी। बोलो बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर क्या हुआ, डी की जो वैल्यू वो 0 से बड़ी आ गई। तो डी की वैल्यू 0 से बड़ी आ गई तो इसे क्या लिखेंगे, 2 डिस्टिंक्ट रूट होंगे। क्या होंगे, 2 डिस्टिंक्ट और रियल रूट्स। 2 डिस्टिंक्ट और रियल रूट्स होंगे, 2 डिस्टिंक्ट और रियल रूट्स होंगे, मतलब रूट्स निकल जाएंगे। पर डिस्टिंक्ट समझते हो कि रूट तो आ जाएंगे लेकिन एक्स की ऐसे वैल्यू आएंगी, क्या आएंगी ऐसे। जैसे एक वैल्यू मान लो x की -4 हो गई और एक x की वैल्यू 3 हो गई, ऐसे दो डिफरेंट वैल्यूज आएंगी, आ तो जाएंगी वैल्यू पर डिफरेंट आएंगी, कहते हैं पर ये रियल रूट्स है। अब 11वीं क्लास में पढ़ोगे रूट्स ऐसे भी होते हैं, 4 आयोटा 2 आयोटा ऐसे भी होते हैं रूट, इन्हें इमेजिनरी रूट कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें, इमेजिनरी रूट। तो हमारे रूट्स रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे, ठीक है, रियल रूट्स होंगे। क्या होंगे, रियल रूट्स। समझ में आ गया ना। तो अगर देखो सुनो, अगर डी की वैल्यू 0 से छोटी आए तो उसे क्या बोलते हैं, नो रियल रूट्स आर पॉसिबल। और अगर 0 आए तो इक्वल रूट्स, और डी की वैल्यू 0 से बड़ी आए तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। आगे समझ में आ गया। अब ये क्वेश्चन देखो बेटा, देखो इसमें ना क्वेश्चन बोलो पहले, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमें के की वैल्यू निकालनी है और इसके 2 इक्वल रूट्स हैं। क्या दो इसके, देखो इस क्वेश्चन में 2 इक्वल रूट्स हैं इसके, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0, इसके इक्वल रूट्स हैं। क्या इसके रूट्स इक्वल। तो ऐसे लिखो, देखो ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस के kx, ठीक है, प्लस के 3 बराबर 0, ठीक है। तो कंडीशन लगाओ 4 इक्वल रूट्स के लिए, किसके लिए 4 इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होती है, d बराबर 0, d बराबर, और d क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। 4ac को तो ले जाओ, यानी b स्क्वायर बराबर कितना आ गया 4ac, ठीक है। तो b की वैल्यू कितनी है k, तो यहाँ पे लिख दो आप k स्क्वायर और यहाँ पे लिख दो 4, a की वैल्यू ये और c की वैल्यू ये, तो ये आ गया 24, ये आ गया k स्क्वायर।
तो 2 हटा के 24 पे अंडर रूट डाल दो, तो 24 पे अंडर रूट कितना आ गया 2√6, 2 रूट और ये प्लस माइनस आ गया। जब भी आप इस पर हटा के रूट डालते हैं तो प्लस माइनस लेते हैं, क्या लेते हैं आप प्लस माइनस। ठीक है, दोबारा क्वेश्चन देखोगे, जैसे देखो ये क्वेश्चन है, ये तुम्हारे पास क्या है के एक्स है और ये तुम्हारे पास x माइनस के 2 प्लस के 6 बराबर 0 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसकी इंस्टेंट करो, तो ये हो गया के एक्स स्क्वायर, ये हो गया माइनस के 2 के एक्स प्लस के 6 बराबर 0 क्वेश्चन ऐसे हो गया। तो ये ए की वैल्यू, ये बी की और ये सी की वैल्यू है। ए की वैल्यू कितनी है बी और बी की वैल्यू कितनी है माइनस के 2 के और सी की वैल्यू 6 है। तो हमें ना डी को जीरो करना है, क्योंकि हमें बोल रखा है इक्वल रूट्स है, क्वेश्चन में बोल रखा है इक्वल रूट्स है ना, तो डी को जीरो कर दो। तो डी कितना होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर कितना आ गया 0, यानी बी स्क्वायर बराबर कितना आ गया 4ac। ठीक है, तो बी की वैल्यू पुट कर दो, माइनस के 2 के स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये आ गया 4, ए की वैल्यू है और सी की वैल्यू है, तो 4 चिंग कितना आ गया, ये आ गया 24 के और ये कितना आ गया 4 के स्क्वायर, 4 कितना आ गया के स्क्वायर। ठीक है, अब 4 से इसे काट दो, ये 6 आ गया, के से के काट दो, तो यहाँ पे के बचा, यहाँ पे 6 बचा, यहाँ पे क्या बचा के और यहाँ पे क्या बचा 6। तो इस तरीके से क्वेश्चन करने ना इक्वल रूट्स वाले, तो ध्यान रहेगा तुम्हें। देखो अगर किसी क्वेश्चन में नेचर निकालना हो तो क्या निकालना बताओ, अरे बोलो, अगर किसी क्वेश्चन में आपको नेचर निकालना है, क्या निकालना है आपको नेचर, तो उस क्वेश्चन में निकालना क्या है, हाँ उस क्वेश्चन में डी निकालना, क्या निकालना है डी। और किसी क्वेश्चन में बोल रखा है 2 इक्वल रूट्स हैं, तो उसमें कैसे करेंगे, उसने बोला 2 इक्वल रूट्स हैं, तो डी को जीरो कर देंगे, क्या कर देंगे डी को जीरो। तो एक क्वेश्चन ऐसे आएगा। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ डी क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट, डी क्या होता है, यहाँ पे डी क्या होता है और उधर क्या होता है चैप्टर 5 में डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस, वहां पे क्या होता है डी कॉमन डिफरेंस। ठीक है, एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन ये भी देख लो बच्चों, दो क्वेश्चन पढ़ो। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो एरिया है ना वो इतना है, और जो लेंथ है ना उसकी ब्रेथ के ट्वाइस से 1 ज्यादा है। लेंथ कितनी है ब्रेथ के ट्वाइस से 1 ज्यादा, लेंथ कितनी है ब्रेथ के, ये इसमें क्यों नहीं आ रहा क्लियर, ये आपने जूम कर रखा है क्या, पोस्ट करो पहले क्वेश्चन देखो। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5 to 8, जिसमें एरिया वो 5 to 8 है। ठीक है, तो एरिया को ऐसे लिखो, एरिया कितना है हमारे पास वो 5 to 8 है। ठीक है, ये 5 to 8 है, और लेंथ जो है ना एक ज्यादा है ब्रेथ के डबल से, तो लेंथ को ऐसे लिखो, लेंथ ब्रेथ के डबल से एक ज्यादा है, ऐसे ब्रेथ के डबल से एक ज्यादा है। ठीक है, ये लेंथ है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है एल इंटू में बी, एल इंटू में बी। तो एरिया क्या लिखो आप 5 to 8 लिख दो। ठीक है, और जो तुम्हारी लेंथ है ना वो इतनी है, तो लेंथ को क्या लिख दो आप 2b प्लस के 1, ये लेंथ को 2b प्लस के 1 लिख दिया, और ये रहा मेरा b। अब इसको इससे इंटू कर दो, ये 2b स्क्वायर हो गया, ये b हो गया, और ये कितना हो गया 5 to 8। ठीक है, अब इसे इधर ले जाओ, ये हो गया 2b स्क्वायर प्लस के b माइनस के 5 to 8 बराबर 0। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, तो 528 का डबल कितना हो गया 1056, 1000। अब 1056 के फैक्टर करना कि 1 बैलेंस हो, करो 1056 के फैक्टर करो कि 1 बैलेंस हो, तो कैसे हो गया 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, ये 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, 2 चौके 8, ये 2 एकम 2, 2 दूनी 6, 2 दूनी 4, ये 2 छिक्के 12, 2 एकम 2 है ना, तो 2 दूनी 4 है तो आए नहीं, ये 2 छिक्के 12, 2 छिक्के 12 आ गए ना, 2 33, 3 11 और ये 11, तो 2 दूनी 4 दूनी 33 32 हो गया, 33 और 32। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो 33b, और यहाँ पे क्या लिखो 32b, और यहाँ पे क्या लिख दो 5 to 8 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से और यहाँ से तो सिर्फ b को बनाएगा बस, यहाँ b आ गया, यहाँ 2b प्लस के 33 आ गया, 2b प्लस के। अब यहाँ मुझे 2b बचाना है ना, अंदर 2b बचाना, तो माइनस कॉमन और 16 कॉमन लो, तभी तो अंदर 2b बचेगा, तो 2b प्लस के 33 यहाँ बचा, तो बराबर कितना आ गया 0। तो एक फैक्टर आ गया b माइनस के 16 और एक फैक्टर आ गया 2b प्लस के 33 बराबर 0। अब b माइनस 16 को बराबर 0 कर दो, इसके बराबर कर दो, देखो b माइनस 16 को बराबर 0 कर दो, सो b की वैल्यू आ गई 16, एंड 2b प्लस के 33 को भी बराबर 0 कर दो, सो 2b की वैल्यू आ गई माइनस 33, सो b की वैल्यू आ गई माइनस 30। अब इसको लेंगे नहीं क्योंकि माइनस की वैल्यू, तो b की वैल्यू आ गई। तो लेंथ हमने क्या मानी थी 2b प्लस के 1, तो 2 इंटू में 16 प्लस के 1, तो लेंथ आ गई 33, लेंथ कितनी आ गई 33। ठीक है, चलो ऑफ करो।